हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर होगा। हम जो है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप इस चैप्टर को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को 1 से लेकर और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 नंबर सिस्टम का। बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक मैं लेके जाऊँगा। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग बेसिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। चैप्टर पहला रहेगा आपका नंबर सिस्टम। जब नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, आपको लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक, जो जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए खास तौर पे, वैसे स्टूडेंट जो कमज़ोर हैं, जो जिनको मैथ समझ में नहीं आती, उनके लिए ये चैनल हम लोगों ने तैयार किया है और कमज़ोर छात्रों के लिए ही हम पूरा का पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जानेंगे नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। तो जब नंबर्स की बात करते हैं, संख्या की बात करें, तो आप जानते हैं संख्याएं, नंबर्स संख्याएं। संख्याओं की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप ये सर्कल देख पा रहे हैं, ये है नंबर वर्ड, नंबर्स वर्ड यानी संख्याओं की दुनिया। अब संख्याओं, जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे इन संख्याओं की दुनिया है, और उसी संख्याओं की दुनिया पे ये पूरा का पूरा आपका विश्व टिका हुआ है, आपका पूरा का पूरा मैथ टिका हुआ है। तो आप नंबर्स वर्ड की हम बात कर रहे हैं, संख्याओं की दुनिया। तो इन संख्याओं को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा नंबर्स वर्ड है, और यहाँ पे एक मेजर चंक्स देख रहे हैं और एक माइनर चंक्स देख रहे हैं। मेजर चंक जो होता है, बड़ा वाला जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जी रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, इनको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स। और ये छोटा वाला जो है, इनको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर्स का मतलब होगा वास्तविक संख्याएं, और वहीं इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो इनका मतलब होगा काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए, अगर मैं आपके फ्रेम से बाहर भी चला जाऊं तो आपको संख्या दिखनी चाहिए, क्योंकि संख्याओं से ही आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस इस पे आप कंसंट्रेट करें, फोकस करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर्स वर्ड। हमने बताया कि नंबर को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है जी रियल नंबर्स, और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। अब हम बात करें रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। वैसी संख्याएं जो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं वो रियल नंबर कहलाएंगी, और वैसी संख्याएं जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे साइंटिस्टों ने कुछ चीज़ों की वैल्यू निकालने के लिए उसको मान रखा है, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। अब देखिए, आपका जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जिससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपके एग्जाम में रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए रियल नंबर को हम शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे। एक को हम लोग रियल नंबर्स बोल रहे थे और दूसरे को इमेजिनरी नंबर बोल रहे थे। हमने कहा इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है,
इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। रियल नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए रियल नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। अब इस रियल नंबर को आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर की बात करें तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को बोलेंगे जी रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इन द सेंस यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं। और दूसरा होगा ये आपका इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। इररेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। अब इररेशनल नंबर्स का मतलब अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ पे q डजन इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला कि रियल नंबर को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं जी रैशनल नंबर और दूसरे को बोलेंगे इररेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और दूसरे को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं इन्हें बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p अपन q के फॉर्म में लिखें, लेकिन ध्यान रहे कि q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। और इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें आप p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा कि 3 बाई 5, देखिए क्या p बाई q के फॉर्म में है? हाँ है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। मैंने कहा 7 बाई 2, तो क्या ये p अपन q के फॉर्म में है? आप कहेंगे हाँ, तो ये रैशनल नंबर है। मैंने कहा 3 बाई 4, क्या p बाई q के फॉर्म में है? तो रैशनल नंबर है। मैंने कहा कि 4 बाई 5, क्या ये p अपन q के फॉर्म में है? आप कहेंगे हाँ जी, रैशनल नंबर है। लेकिन मैंने कहा ओवर रूट 3 को जरा आप p बाई q के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो ओवर रूट 3 को नहीं लिख सकते, ओवर रूट 2 को नहीं लिख सकते, ओवर रूट 5 को नहीं लिख सकते। तो ये हमारे इररेशनल नंबर होंगे और ये हमारे रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट आगे तो हमने जाना है रैशनल नंबर क्या होते हैं। हमने बताया जिन्हें p बाई q के फॉर्म में लिख सके और रैशनल नंबर है। ध्यान रहे q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और इररेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिन्हें p बाई q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। कैसे बनेंगे? बोला जाएगा कि क्या 0.53 p बाई q के फॉर्म में है, या इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। या ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या 0.53 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे 0.53 है तो 53 को एज इट इज लिखें। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे 2 डिजिट है तो 2 0 लिख दीजिए। तो क्या ये p बाई q के फॉर्म में हुआ? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये p बाई q के फॉर्म में होगा। तो हम कहेंगे हाँ जी ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए एक नंबर है 0.333, ये इनफाइनाइट तक ये रिपीट हो रहा है। तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इस 3 को लिखेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे जैसे हमने लगाया है। अब मैं पूछूं कि बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? आप कहेंगे हाँ, ये बार का मतलब जितने नंबर के ऊपर ये बार लगा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बार का मतलब जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है बट्टे के फॉर्म में उतना ही नाम लिख दीजिए। तो 3 के ऊपर बार लगा हुआ है 3 लिख दिया, और एक नंबर है तो हमने एक 9 लिख दिया। तो क्या ये p बाई q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे हाँ जी 3 1 जा 3 3 3 जाना है, ये p बाई q के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। आगे हम बात करें ये 0.67 को हम कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं 67 और पॉइंट के बदले में 1 लिख देंगे और 2 डिजिट है 2 0। तो क्या ये p अपन q के फॉर्म में है? हाँ ये है, तो हमारा रैशनल नंबर हो गया।
आगे हम यहाँ पे देखें 512 लिखा हुआ है और देखिए इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने बोला कि जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतना ही 9 आप नीचे लिख दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखें ना, क्या ये 5p/q के फॉर्म में है? आप कहेंगे हाँ जी है, तो इसलिए ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक मसला दूसरा है, यहाँ पे देख रहे हैं 0.734 ये लिखा हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? 3 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो एक काम करना है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा नंबर को यहाँ लिख दें। लिख लेने के बाद नीचे आप देखें कितने के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9 लिखिए। कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, तो जितने के ऊपर बार नहीं है उतना ही 0 यहाँ, तो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं था, 1 0 लगा दिया। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो जैसे माइनस करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 727 डिवाइडेड बाई 990। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये p/q के फॉर्म में है? आप कहेंगे हाँ जी ये p/q के फॉर्म में है। इस तरह से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आपने जान लिया। अब रैशनल नंबर के कुछ टाइप को हम लोग जानेंगे। देखिए रैशनल नंबर को बेसिकली आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं जी फ्रैक्शन, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स, क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मीन्स पूर्ण अंक, मतलब कंप्लीट नंबर, कोई भी नंबर। तो आप रैशनल नंबर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन, और दूसरे को इंटीजर्स, भिन्न और पूर्णांक। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न आप जानते ही हैं कि कोई नंबर अगर अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, तो वो भिन्न होता है। जैसे 3 एक नंबर पूरा है, 3/2 कर दें तो ये फ्रैक्शन हो गया, 4/5 कर दें ये फ्रैक्शन हो गया। लेकिन इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स की अगर पूर्णांक की बात करें तो ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 -5, ये सारे आपके पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक को दूसरे तरीके से आप लाइन के थ्रू आप आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये आपका इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला राइट हैंड साइड। इधर आप जाएंगे तो नेगेटिव -1 -2 और इधर -3। उसी तरह से आप अगर इधर जाते हैं तो +1 +2 और +3। तो ये जितने भी आप नंबर लाइन पे नंबर लाइन से देख रहे हैं, जितने भी संख्याएं देख रहे हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव या पॉजिटिव, ये सारे जो हैं आपके क्या कहलाएंगे? ये पूर्णांक कहलाएंगे, अर्थात इंटीजर्स ये आपके कहलाएंगे। तो आपने समझा कि इंटीजर्स क्या होता है, आपने जाना फ्रैक्शन क्या होता है। आगे हम एक बार अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, और फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर आपको बताया, या यूं कहें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपने जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। क्या जाना? संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण भी एक बार आपको फिर मैं रिवीजन की तरफ ले चलता हूँ। आप कंसंट्रेशन बनाए रखें। आप यकीन मानिए कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद नंबर सिस्टम का आपका जो है कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आप संख्याओं का वर्गीकरण भी हम नंबर्स को जानें। हम जानते हैं नंबर्स को, तो नंबर्स को हमने कहा कि आप इसको 2 हिस्सों में बांटें। एक को हम लोग कहेंगे जी रियल नंबर, क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं इन्हें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। और दूसरे को बोलेंगे फ्रेंड हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं।
तो इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं की बात अगर हम करें तो वास्तविक संख्याओं को हम मेनली दो हिस्सों में बांटेंगे। एक को हमने बोला था रैशनल नंबर, क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और दूसरे को बोलेंगे इररेशनल नंबर, क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर के नाम से हम लोग जानेंगे। क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, क्या? परिमेय संख्याएं, क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। और दूसरा क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं, क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं, क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। तो आपने जाना कि इनको दो हिस्सों में बांटा। अब हम बात करें कि रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर को हमने बताया कि इसको दो भागों में बांटिए। एक को बोलेंगे जी फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स, क्या बोलेंगे? इंटीजर्स के नाम से बोले जानेंगे, यानी पूर्णांक। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक की। अब आइए, अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में आपको बताया कि इसमें निगेटिव भी हो सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू, और इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो इनको हम अब इसके बाद इंटीजर्स को जो है आगे इंटीजर का क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले को हम लोग बोलेंगे जी पॉजिटिव, और दूसरे को बोलेंगे निगेटिव, यानी धनात्मक और नकारात्मक पूर्णांक। तो एक धनात्मक होगा और एक आपका नकारात्मक होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक या ऋणात्मक। तो इस टाइप के आपके इंटीजर्स होंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला होगा आपका पॉजिटिव जो इंटीजर्स होगा उनको हम डिवाइड करेंगे पहले दो हिस्सों में। एक को कहेंगे नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, और दूसरा जो होगा उसकी हम बात करेंगे, उसे हम होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर्स यानी संपूर्ण संख्याएं। तो एक प्राकृतिक संख्याएं हो गई और एक संपूर्ण संख्याएं कंप्लीट नंबर्स हो गई। तो संख्याएं। अब हम बात करें आगे, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वे वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो सारे आपके नेचुरल नंबर होंगे। और होल नंबर क्या होंगे? जो 1 से शुरू होंगे, जो 0 से शुरू होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये आपके संपूर्ण संख्याएं होंगी। अब हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को भी हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे। तो चलिए नेचुरल नंबर को भी हम बांट लेते हैं। नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, यानी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, संख्याएं, तो इनको भी आप कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले को कहेंगे जी इवन नंबर, क्या बोलेंगे? इवन नंबर यानी सम संख्याएं, क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। सेकेंड वन हम बात करें दूसरी की, तो ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। किसकी बात करेंगे? विषम संख्याएं। आगे हम बात करें अगले तीसरे की, तो तीसरा होगा जी प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर्स। क्या होगा? प्राइम नंबर्स हो जाएगा, यानी आपका अभाज्य संख्याएं। क्या होगा? अभाज्य संख्याएं। और चौथा की बात करें तो आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्याएं। आगे हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। आगे हम बात करेंगे को प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएंगे?
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स, तो अभी इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें, नंबरों के टाइप्स अभी पढ़ रहे हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें आप जो है नंबरों के टाइप को पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन जाना, नंबर के टाइप को जाना। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। एक किसी ने कहा है, एक कोट कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, धन्यवाद।